30 दिन खुद को ऐसे दो और सब कुछ मैनिफेस्ट करो। अब आप बोलेंगे कि 30 दिन में क्या होता है। 30 दिन का टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है कि हम जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अपना शेड्यूल तय करते हैं, तो उस चीज़ को कम से भी कम 30 दिन हमारी हैबिट में आने में लग जाते हैं 30 डेज़। अब 30 डेज़ के पीछे का लॉजिक क्या है, आपको मैं बताती हूँ कि 30 डेज़ के पीछे का लॉजिक ये है। मैंने भी सबसे पहले शुरुआत इन 30 डेज़ को लेकर ही की थी। अब 30 डेज़ के पीछे का लॉजिक ये है कि 30 डेज़ में आप क्या ही कर लोगे। सबसे पहले तो 30 डेज़ में आपकी एक हैबिट बन जाती है, और जब आप 30 डेज़ प्रैक्टिस करते हो, उन 30 डेज़ में अगर आप नेगेटिव रहे, नेगेटिव इमोशंस के साथ रहे, नेगेटिव लोगों के साथ घिरे रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में वही सिचुएशन, वैसे ही लोग, वैसी ही समस्याएं अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करते हैं, तब 30 डेज़ जो भी हम नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं, नेगेटिव लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों से जब हम घिरे रहते हैं, तो आप देखिएगा 30 डेज़ तक आपको वही चीज़ आपकी लाइफ में आकर्षित होती है। और उसके अपोज़िट, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करते हो और 30 डेज़ तक खुद पर काम करते हो, पॉजिटिव रहते हो, अलाइनमेंट में रहते हो, तो आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हो, आप कंप्लेनिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों पे जब आप इन सब चीज़ों पर एनर्जी दे रहे होते हो, तो यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, क्योंकि जिस चीज़ पर आप एनर्जी दोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। और 30 डेज़ का ये लॉजिक है कि ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि इस 30 डेज़ में हम अपनी कोई भी हैबिट्स को बना सकते हैं। कोई हमारी जैसे कोई बुरी हैबिट्स है, तो हम उसे इन 30 डेज़ में उन चीज़ों को फॉलो करके हम उन हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। तो यही वो रीज़न होता है कि आप जब 21 डेज़ तक किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे आने लग जाती है। और 30 डेज़ तक कंप्लीट आप जब कर लेते हो, तो वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ जाती है। जैसे 30 डेज़ आप प्रैक्टिस करते हो हैप्पी रहने की, एक्साइटमेंट में रहने की, तो आप एक अच्छे अलाइनमेंट में आ जाते हो। और जब आप यूनिवर्स से अलाइन करते हो, तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होना शुरू हो जाती है। और जब आप ये खुश रहने वाला, एक्साइटमेंट में रहने का जो रूटीन फॉलो करते हो, वो रूटीन भी 30 डेज़ तक आपका बनना शुरू हो जाता है, और आप यूनिवर्स की एनर्जी से मैच कर जाते हो। आप यूनिवर्स की एनर्जी में आ जाते हो, अलाइनमेंट में आ जाते हो, और आप फिर वो सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उससे इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो। इसलिए 30 डेज़ का ये रूटीन बताया जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग क्या होते हैं, बाहर से खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर बाहर से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जब हम अंदर की चीज़ों को चेंज करते हैं, हम अंदर से शांत होते हैं, हम गॉसिप करना छोड़ते हैं, अंदर से खुश होते हैं, तो हमारी एनर्जी यूनिवर्स से अलाइन होना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि जब हम अपने अंदर से चेंजेस लाना शुरू करते हैं, हैप्पी रहना शुरू करते हैं, पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं, तो जब हम अंदर से चेंज होते हैं, तो बाहर से ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती है, क्योंकि हमारी एनर्जी चेंज होने लग जाती है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होने लग जाती है। इसलिए हमें बाहर कोई वर्क नहीं करना है, हमें अपने ऊपर खुद पे काम करना है, अपने अंदर काम करना है, तो बाहर सारी चीज़ें अपने आप सही होने लगती है, हम अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि 30 डेज़ आप कोई भी रूटीन को अगर फॉलो करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में इजीली आ जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।